Friends, while discussing digestive enzymes, its types, its regulation, and the action in gastrointestinal tract, we were at stomach. We were discussing stomach. Okay. तो स्टमक क्या है ये पता है आपको? ये मस्कुलर पाउच जैसा एक चैम्बर है बॉडी में, जो ईसोफेगस के बाद आता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद आता है and it leads into small intestine. The junction where this narrow region where stomach joins with the small intestine, there is a special structure over here, okay, at this junction. This junction is called as pylorus. I will tell you the significance of this pylorus. And then the anteriormost portion of the small intestine is called duodenum. लेकिन पैंक्रियाज कहाँ पर होता है और लीवर कहाँ से आता है, इसको आप समझिए। इसी स्ट्रक्चर में आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज, थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट होता है एक। पहले लीवर देखिए, दिस इज लीवर। इस लीवर के पीछे से इधर ईसोफेगस आ रहा है। ईसोफेगस इज लीडिंग इनटू स्टमक। दिस इज द स्टमक। लीवर से कई सारे हिपैटिक डक्ट्स, ओके, लीवर के डिफरेंट पोर्शन से hepatic ducts, they are joining this is also hepatic duct. And then this hepatic duct, फिगर दिख रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. This hepatic duct is opening in gallbladder. Okay. Gallbladder, because liver continuously secretes bile salts and bile acids, so it stores in gallbladder.
From gallbladder, a duct goes and joins in the ileum. Sorry, duodenum. स्टमक के नीचे से ये आएगा and it is joining in the duodenum. This duct is called as common bile duct. लेकिन यहाँ ज्वाइन करने से पहले it is joining with pancreatic duct. पैंक्रियाटिक डक्ट के भी बहुत सारे ब्रांचेस दिस इज पैंक्रियाज. Well, intestine आगे समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लोकेशन Yes, sir. आप समझ गए. लीवर आपके राइट साइड में, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, और इसके ऊपर में यहाँ पर डायफ्राम है आपका. डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में लीवर है. और देखिए ये हो गया इसोफेगस. यहाँ से आया फूड इज गोइंग थ्रू इन दिस पैसेज लाइक दिस, इट विल गो यहाँ से सिक्रीशंस आए पैंक्रियाज से, निकले पैंक्रियाटिक डक्ट से. पैंक्रियाटिक डक्ट्स बहुत सारे छोटे छोटे पैंक्रियाटिक डक्ट से बड़ा पैंक्रियाटिक डक्ट, वो फिर ज्वाइन हुआ कॉमन बाइल डक्ट में, और दोनों ज्वाइन होते के साथ ओपन हुआ ड्यूडेनम में. ओके, कॉमन बाइल डक्ट आपका गॉल ब्लैडर से निकला था, समझे? दिस इज नाउ वी विल सी. स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. स्टोमक का काम क्या है? स्टमक में 3 तरह के सेल्स होते हैं. 3 तरह के नहीं, बेसिकली 4 तरह के सेल्स होते हैं. स्टमक का रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है. स्टमक का रोल एंडोक्राइन सिस्टम में भी है. ओके, बट दैट एंडोक्राइन रोल ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब स्टमक हार्मोन सिक्रीट करता है, और उस हार्मोन के द्वारा स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, और फिर आपको भूख लगती है. तो हार्मोन अपने भूख लगाने के लिए, स्टमक जो है भूख लगाने के लिए खुद ही हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, तो पहले इसको देखो. हालांकि वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिर्फ पढ़ना है, लेकिन बता देंगे शॉर्ट में आपको. पहला हो गया, 4 तरह के सेल्स हैं. नंबर 1 पेराइटल सेल्स. नंबर 2
गैस्ट्रिक चीफ सेल्स या चीफ सेल्स भी अकेले कह सकते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक चीफ सेल्स कहेंगे, दैट मीन्स these cells, chief cells present in the body wall of the stomach. Third, mucus, neck and feet cells. चौथा G cells. इसको मिटा दें स्टूडेंट। Yes, sir. What are these? इनके काम क्या क्या है? Parietal cells, they produce HCl. Hydrochloric acid and intrinsic factor. Gastric chief cells, they produce enzymes, digestive enzymes, okay, like pepsinogen, inactive form है, zymogen के form में, inactive form में pepsinogen, and it will be converted into pepsin by this in this acidic environment. Pepsinogen इसका मेन काम है। फिर mucus cells and pit cells, they produce mucins जो विस्कस होता है काफी, और बाइकार्बोनेट। E cells, they produce आपका हार्मोन जो स्टमक हार्मोन निकालता है, गैस्ट्रिन। हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन है, ठीक है। दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, जहां पर स्टमक इंटेस्टाइन के साथ मिलता है पाइलोरस रीजन में। उसके भी पाइलोरस रीजन में भी दो पार्ट होते हैं, उसके भी इंटीरियर मोस्ट पोर्शन दैट इज द एंट्रम, इसमें भी दो पार्ट है। एंट्रम में एंट्रम में जी सेल्स होते हैं, दे सीक्रेट गैस्ट्रिन, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर अभी आपको बताएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 लेंगे, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाएगा, लेने के बाद भी, डाइट में होने के बाद भी। पेप्सिनोजेन एंजाइम है, जानते ही आप। म्यूसिन बाइकार्बोनेट, ये डिस्कस कर चुके हैं। म्यूसिन बाइकार्बोनेट, ये चूंकि आप हो सकते हो कि पर्सन हु ईट्स ए मीट, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है इन इट्स स्टमक। स्टमक इज ऑल्सो मीट, इज ऑल्सो मसल, flesh. Why not it is digested by its own enzymes? अपने खुद के एंजाइम के द्वारा ये खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता है, जबकि किसी एनिमल का स्टमक अगर ये खाए तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूसिन्स एंड बाइकार्बोनेट। आपके सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट किए हुए हैं, म्यूकोसा है इन दिस लाइनिंग,
म्यूसिन सिक्रीट करके म्यूकस नेक्टिशंस लाइनिंग बना लिए, और बाइकार्बोनेट भी ये सिक्रीट करते हैं। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। तो इनके लेयर पर, इनके सतह पर लोकली जस्ट ऊपर में, पूरे स्टमक में नहीं, ओके, ठीक इनके ऊपर लोकली पतली सी सतह जो है, चूंकि ये बाइकार्बोनेट सिक्रीट किए हुए हैं, बाइकार्बोनेट अल्कलाइन है, बेस है, और दिख रहा है स्टूडेंट्स फोटो? स्टूडेंट्स, Yes, sir. this bicarbonate Yes, sir. neutralizes the acid, और इसी अपने लोकल रीजन में, ओके, बाकी यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया, तो बचा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यूसिन का काम। बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जी सेल्स दे सिक्रीट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है रिस्पॉन्स करता है नमक को डिस्टेंट करने में। इसका म्यूट ऑन, लवली कुमारी म्यूट करो, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो गैस्ट्रिन जब सिक्रीट होता है तो इससे स्टमक आपका डिस्टेंट होता है, फैलता है, और यही पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट भी करता है। वन बाय वन आते हैं, थोड़ा पेराइटल सेल HCl सिक्रीट कर रहा है, आप देख ही रहे हैं HCl क्या करता है। HCl जो है एसिडिक एनवायरनमेंट प्रदान कर रहा है। एसिड क्या होता है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स, ये एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपका HCl है। और ये HCl की वजह से दो काम हो रहे हैं। जो खाना आप खा रहे हैं उसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। HCl डीनेचर कर देता है इस प्रोटीन को, HCl denatures protein ingested, denatures the protein ingested. And HCl also destroys the bacteria or virus that comes in the food, that comes in the food. आपका फूड कितना भी फ्रेश हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस। And third function, HCl, it also activates pepsinogen into pepsin. Parietal cells नंबर 1 HCl सिक्रीट कर रहा है। क्या क्या काम हुआ कर रहा है HCl बता दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 2 पर आइए, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी पैराइटल सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ओके। और
इनका मेन काम है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन। It helps नहीं, या इट हेल्प्स लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। नहीं तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट विटामिन है, अभी आप पढ़े हैं, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन में असिस्टेंस चाहिए, कोवैलामिन है। और आपका लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन का भी प्रक्रिया जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, समझे। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, सलाइवा में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन, RRIN, टोकोरिन। इसको ट्रांसकोवैलामीन या कोवैलाफिलिन भी कहते हैं। ये एक प्रोटीन है, ओके, एंड दिस इज एसेंशियल, क्योंकि आपका B12 जो है वो एसिड सेंसिटिव होता है। समझे? खाना में जो आप खा रहे हैं वो मुंह में आ रहा है पहले, तो मुंह तो एसिडिक नहीं है, उसके बाद इसोफेगस में गया, वो भी एसिडिक नहीं है। लेकिन स्टमक जो है हाईली एसिडिक है, पीएच इसका 2 के लगभग होता है। इस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में विटामिन B12 जो आप भोजन से ले रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए सलाइवा में हेप्टोकोरिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. एंड इट बाइंड्स विथ B12। इसीलिए बोला जाता है कि खाना को अच्छा से चबाइए। अच्छा से चबाएंगे तो लार में जो सलाइवा है, B12 तो बहुत कम मात्रा में होगा, उस B12 तक पहुंच जाएगा हेप्टोकोरिन, और वो B12 से बाइंड कर लेगा। अच्छे से चबाएंगे तो ये B12 में अच्छे मिक्स हो जाएगा, B12 से बाइंड कर लेगा। और B12 से बाइंड करने के बाद इट फॉर्म्स दिस B12 हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स। इसका पर्पज है इस कॉम्प्लेक्स का, protect B12 from hydrochloric acid present in the stomach। एक बार स्टमक से बाहर आ गया ये कंटेंट, काइन, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एनवायरनमेंट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द बाइकार्बोनेट्स which will be secreted by pancreas and bile salts and पैंक्रियाज। ठीक है, बाइकार्बोनेट पैंक्रियाज से सीक्रेट होकर के आएगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, बाद में आगे चल के तो जब खाना यहाँ से निकला स्टमक से, ड्यूडेनम में आया, उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, तो हेप्टोकोरिन जो है वो क्लीव कर दिया जाता है इस कॉम्प्लेक्स का। विटामिन B12 और हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स में हेप्टोकोरिन इज क्लीव्ड बाय द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। देन पैंक्रियाज से एंजाइम आएगा, वो हेप्टोकोरिन को क्लीव कर देगा। और क्लीव मतलब इसको यहाँ से क्लीव करेगा, निकाल दिया, B12 और हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। फिर B12 रिलीज हो गया इंटेस्टाइन में। तो आप समझिए B12 सुरक्षित पहुंच गया इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट में। इस एसिडिक एनवायरनमेंट से, ये आग का दरिया है उसके लिए, इससे बचते हुए उसके लिए हेप्टोकोरिन उसका हीरो है। समझे? अब B12 रिलीज हो गया इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब होना है,
ठीक है, तो उसके लिए भी उसको एजेंट चाहिए। ठीक है, उसमें स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. और दिस सेकेंड हीरोज नेम इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इसी पैराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रीट हो रहा है, एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड्स विथ B12। दिस B12 कहाँ से आ रहा है? दिस B12 इज फ्रीड from this B12 heptocorrin complex after the action of pancreatic enzymes. ठीक है, now this complex IF-B12 complex, the new complex, this will be absorbed. The intestine B12 I इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होने के बाद absorb। Absorption by ileum, ileum, jejunum and ileum। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ इलियम में भी कहाँ से, जहां पर सोचिए, इलियम में भी स्पेशल रीजन है जहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये अपेंडिक्स हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम एनस, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। लास्ट टर्मिनल पोर्शन इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा, आगे वाला हिस्सा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, बीच वाला जेजुनम और लास्ट वाला इलियम। तो इलियम के भी टर्मिनल पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है IF-B12। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चले। Yes, sir. राइटल रोल का, राइटल सेल्स का रोल अब पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल्स पर। गैस्ट्रिक चीफ सेल्स क्या करते हैं? तो मिटा दें। गैस्ट्रिक चीफ सेल्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पेप्सिनोजेन इज द मेन गैस्ट्रिक एंजाइम। पेप्सिनोजेन तो इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन इज the main gastric enzyme which is secreted in the inactive form, pepsinogen. It is produced by the stomach cells called chief cells. Okay? And this pepsinogen is zymogen. zymogen कहते हैं, zymogen समझते हैं आप लोग? What is zymogen? zymogen कहते हैं वो एंजाइम। It is a proenzyme, and this proenzyme is
an inactive precursor, an enzyme is zymozyme. And this zymozyme requires a biochemical change such as hydrolysis reaction. और उसके बाद उसका एक्टिव साइट ओपन हो जाएगा. हाइड्रोलिसिस इनका जाइमोजन का कोई दूसरा एजेंट करेगा. ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में है, कोई दूसरा आके इसको हाइड्रोलिसिस खोल दिया, जैसे कोई गांठ बंधी हुई हो उसको कोई ऐसे खोल दे तो पूरा खुल जाए. ओके, इस तरह से समझो. या तो इसको थोड़ा सा कोई हिस्सा कट कर देगा इसका तो वो पूरा प्रोटीन खुल जाएगा. उसका एक्टिव साइट खुल गया. एक्टिव साइट में अब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा and that substrate will be converted into the product. ठीक है, तो पेप्सिनोजेन के रूप में ये सिक्रीट होता है. एंड दिस पेप्सिनोजेन is activated by this peppinogen activated by the HCl into its active form, that is Pepsi.